वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट सरिश सलीम और गॉसिप वॉसिप की एक और एपिसोड के साथ आपके सामने हाजिर हूं। और आज के इस एपिसोड में भी हम करेंगे कुछ मजेदार सी गॉसिप, और उस गॉसिप में क्या क्या होगा ये मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सुनो डिजिटल को, यानी कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा आपने शेयर करना है। जी, बढ़ते हैं आज के कंटेंट की जानिब कि आज क्या क्या डिस्कस होने वाला है इस प्रोग्राम में। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहूंगी हमारे पाकिस्तानी ड्रामास के हवाले से कुछ। जी, हमारे पाकिस्तानी ड्रामास हमेशा, जैसा कि आपको पता है, बहुत पसंद किए जाते हैं, अनलाइक हमारे एक पड़ोसी मुल्क की निस्बत जिसके ड्रामास भरपूर होते हैं मेकअप और दिस डज डुज से। लेकिन हमारे ड्रामास को हमेशा बड़ा पसंद किया गया है, बड़ी पजीराई मिली है जी, क्योंकि बड़ी रियलिटी से एक इन टच होते हैं हमारे ड्रामास। लेकिन मुझे लगता है कि अब हमारे डायरेक्टर्स के पास आहिस्ता आहिस्ता जो है कंटेंट की शायद कमी होती जा रही है, या फिर एक्टर्स को कोई अच्छा स्क्रिप्ट नहीं मिल रहा, या फिर एक्टर्स बस कहते हैं भाई पैसा छापो, बाहर में गया कंटेंट, बाहर में गई ऑडियंस, बस आपने जो है, आपका एक मकसद होना चाहिए, आपको मिल रहा है ड्रामे से पैसा। जी, कुछ ऐसा ही चल रहा है आजकल के कुछ ड्रामास के हवाले से भी। तो मैं आज सिर्फ एक ड्रामे का रिव्यू दूंगी थोड़ा सा, जो कि मेरा पर्सनली टॉप अनफेवरेट ड्रामा है। जी बिल्कुल, आई रियली हेट दैट ड्रामा एंड द ड्रामा इज जलन। जी, जलन, जैसा कि नाम आपको शो कर रहा है कि व्हाट कंटेंट वी आर गिविंग टू द पब्लिक। यार, क्या हम दे रहे हैं पब्लिक को कि हसद करो। अच्छा, हसद भी एक ड्रामा है, ये भी मैं आपको बताती जाऊं। हमारे पास सिर्फ रह गया भाभी, हसद, ननद, पता नहीं क्या क्या हम लोग लेकर आ रहे हैं। पहले एक वक्त था जब आते थे ड्रामाज, अल्फा ब्रावो चार्ली जैसे, और डिफरेंट और इतने मजे मजे के ड्रामाज, और लेकिन अब क्या हम लोग दे रहे हैं। खैर, बात कर रहे थे हम जलन की, तो जलन में जी, जैसा कि नाम शो कर रहा है, जलन ही जलन है, हसद ही हसद है। और जलन किसकी है जी? राइवलरी है, किसी और की नहीं। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई आप इधर बैठे हुए हैं और घर से बाहर कोई बैठा हुआ है और उसके साथ आपको जलन होगी, या फिर वर्क प्लेस पे आपको किसी के साथ हसद है, बल्कि हसद किससे? अपनी ही बहन से। वाह वाह, हमारे डायरेक्टर्स को ग्रेट, क्या कंटेंट लेकर आए हैं आप, और हमारे तमाम ऑडियंस का और हमारी पब्लिक के दिमाग में आप क्या डालना चाह रहे हैं कि जी एक दूसरे की जान की दुश्मन बन जाएं बहनें। और यहाँ पे भी इनकी बस नहीं हुई। मतलब ये नहीं कि सिर्फ चीज़ों की हद तक वो आपस में जलन कर रही हैं, या सिर्फ चीज़ों की हद तक एक दूसरे से थोड़ी बहुत हसद है उनकी, या लड़ाई है, या नोक झोंक है, जो कि नॉर्मली चले हो ही जाती है। बल्कि उन्होंने कहा भाई खामन भी हम छीनेंगे, इधर हम बताएंगे कि अपनी दूसरी बहन का खामन आपने कैसे छीनना है और उसको कैसे मुट्ठी में करना है। अच्छा, एक और चीज़ जो इस ड्रामे की मुझे बहुत ज़्यादा आपके लिए पिंच करती है और बहुत ज़्यादा बुरी लगती है कि इसमें एक लड़की के किरदार, जो कि है जी निशा का किरदार, और मिनाल खान ने वो किरदार अदा किया है, और उनकी बड़ी बहन है निशा एंड निशा इसमें है कैरेक्टर में। तो उनका बताया जाता है भाई जी निशा जो है बड़ी एक नेगेटिव लड़की है, और वो अपनी बहन से हसद करती है, जलन है उससे, और उसका खामन हथियार लेती है। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो खामन का किरदार निभा रहे हैं जी हमारे एक बहुत ही जाने माने एक्टर, तो उनके बारे में मुझे समझ नहीं आती कि उनके हमेशा किरदार को बड़ा एक पॉजिटिव वे में क्यों दिखाया जाता है। पॉजिटिव इन अ सेंस कि हमारे मुआशरे का शायद एक बहुत बड़ा अलमिया है कि औरत कुछ भी करेगी तो वो बहुत हाईलाइट हो रहा है, लेकिन मर्द फिर भी मजलूम ही है। तो यहाँ पे भी यही हम दिख रहे हैं कि जी मीशा साहिबा अपने खामन को उनकी तमाम गलतियों के बावजूद कह रही हैं भाई आप ही हैं, आप ही के साथ मैंने सारी जिंदगी गुजारनी है, आप तो गलत हो ही नहीं सकते, जो गलती है वो मेरी बहन की है। सो जहाँ किरदार निशा का नेगेटिव है और बहुत ही एक पैथेटिक किस्म का किरदार दिखाया गया है, उसी तरफ मुझे मीशा के किरदार पे भी इक्वली गुस्सा है कि क्या दिखा रहे हो आप अपने मुआशरे में, क्या बता रहे हो, क्या शो कर रहे हो कि भाई आप खामन की गलतियां देख के भी आंखें बंद कर लो। ओके फाइन, खामन कर सकता है ये सब। सो दिस इज अ डिस्गस्टिंग यू कैन से अ कंटेंट, और बहुत ही अजीब सा एक ड्रामा है जिसको पैमरा ने भी पिछले दिनों बैन कर दिया था, एंड मैं बड़ी खुश भी हुई थी। लेकिन फाइनली दोबारा से इसको जो कुछ एक सेंसर्ड किस्म का कंटेंट था उसको डिलीट करके वापस इसको ऑन एयर किया जा रहा है। खैर, ये थे मेरे जलन के बारे में रिव्यूज। आपको अगर कैसा लगता है ये आप अपने कमेंट सेक्शन में हमारे बता सकते हैं। अगर हो सकता है बहुत लोगों को अच्छा भी लगता हो, लेकिन ये आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। और अब बढ़ते हैं नेक्स्ट चीज की जानिब। जब हम बात कर रहे हैं बहनों की आपस की हसद की, बहनों की आपस की झगड़े की, तो इसी को डिस्कस करते हुए उर्वा और मावरा ने क्या कहा अपने एक रीसेंट इंटरव्यू में। उन्होंने कहा कि हम कभी भी ऐसा स्क्रिप्ट नहीं करेंगे जिसमें बहनों की राइवलरी दिखाई जा रही हो, क्योंकि हम इससे रिलेट नहीं कर पाते। उर्वा एंड मावरा मैं ये कहूँगी कि बहुत ही सेंसिबल दो खवातीन है हमारी इंडस्ट्री में। बाज़ दफ़ा हो जाता है कि उनकी तरफ से भी कोई ना कोई ऐसे बयानात भी आ जाते हैं, लेकिन दिस वॉज वेरी सेंसिबल।
खैर जी, ये कुछ थी नेगेटिव बातें और बीच में उर्वा एंड मावरा की एक पॉजिटिव स्टेटमेंट भी थी जो कि बहुत मुझे अच्छी लगी है, मेरे दिल को छू गई है। अच्छा जी, अब बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ की। आजकल हमारा बहुत ही सोशल मीडिया बड़ा एक्टिव होता है। एक चीज़ वायरल हुई और फिर सोचो कि वो पूरी दुनिया में यूं फैल गई और हर तरफ यूं फैल गई। और ऐसा ही कुछ हुआ जी निम्रा अली के साथ भी। आजकल आप देखते होंगे, आप कह रहे होंगे भाई ये भी ले आई है अब निम्रा अली का टॉपिक, इनको भी और कुछ नहीं मिला और निम्रा अली को ले आई है। मैं इसलिए लेकर आई हूँ कि हर तरफ निम्रा अली का बहुत ही ज़्यादा बोलबाला है। कभी एक प्रोग्राम उन्हें बुलाता है, कभी दूसरे प्रोग्राम में उनका इंटरव्यू किया जाता है। सो आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क ऑल दीज मीडिया पर्सन, और मैं तमाम इन एंकर से भी पूछना चाहूँगी जो बहुत अक्लो फहम रखते हैं। मैं इतनी अक्लो फहम नहीं रखती, मैं बहुत ही एक कह लें कि नाकिसुल अकल इंसान हूँ और दिस इज़ अ स्टार्ट एंड दिस इज़ अ बिगिनिंग दैट आई एम कमिंग अप विथ। बट फिर भी मेरे जहन में एक सवाल है और बहुत इंपॉर्टेंट एक सवाल है कि भाई आप जो है, जब कोई हमारे मुल्क में कोई बहुत ही प्रोग्रेसिव काम करता है, कोई बड़ी एक अच्छी चीज़ लेकर आता है, हमारे मुल्क का नाम रोशन करता है, वहाँ तो आप अपनी आंखें कान बंद कर लेते हैं, सुमन बुकमन हो जाते हैं। वहाँ पे आप लोग कहते हैं यार इससे हमें टीआरपी थोड़ी मिलेगी, इससे हमारा चैनल रेट थोड़ी करेगा, कोई हमें जो है ऐसे थोड़ी लाइक करेगा। सो दिस इज़ द प्रॉब्लम। ये हमारे ना मीडिया पर्सन्स की भी बहुत एक बड़ी प्रॉब्लम है कि हम लोग सिर्फ हाईलाइट करते हैं उस चीज़ को जिस पे टीआरपी मिल रही है हमें। है जी, निम्रा अली का नाम लिया है तो आप लोग सोच होंगे कि भाई आपने भी तो टीआरपी के लिए ही नाम लिया होगा, आपने भी तो लाइक्स के लिए नाम लिया होगा। मैंने यहाँ पे लाइक्स के लिए ठीक है, एक पॉइंट वो भी है, लेकिन द पॉइंट विच आई वांट टू डिस्कस इज कि आप जो है एक ऐसी, ठीक है ओके फाइन, उनका वायरल हो गया, ठीक है, चुलबुली भी हैं, बड़ा लोगों के चेहरे पे हंसी भी ले आई, बट आप क्या कर रहे हैं उसके साथ कि आप हर जगह उसको प्रमोट कर रहे हैं, बदतमीजियों पे उभार रहे हैं, कहीं पे उसको शो कर रहे हैं कि भाई ये बदतमीजी भी कर सकती हैं, ये इतना रूड भी हो सकती है। शोखापना भी ना एक पॉइंट तक अच्छा लगता है, इतना ओवर शोखापना किसी का नहीं अच्छा लगता। ऑनेस्टली स्पीकिंग आई एम नॉट लाइकिंग इट। ठीक है, किसी हद तक बहुत पहले 1-2 इंटरव्यूज थे उनके, पहले 1-2 दफ़ा उन्होंने मीडिया से इंटरेक्शन की, मुझे उसमें वो क्यूटनेस नज़र आई, मुझे उसमें वो भोलापन नज़र आया। लेकिन अब मुझे तमाम चीज़ें स्क्रिप्टेड नज़र आती हैं जिसमें वो सिर्फ और सिर्फ अटेंशन गेन कर रहा है, ना सिर्फ चैनल बल्कि साथ साथ निम्रा अली साहिबा भी। सो ये तो थे आज के कुछ गॉसिप वॉसिप, और यकीनन आप लोगों को अच्छे लगे होंगे, और जिन लोगों को अच्छे नहीं लगे और जिन लोगों को लगता है कि मैं बहुत नेगेटिव हो रही हूँ या बहुत नेगेटिव एक रिमार्क्स दे रही हूँ, सो मेरा मकसद नेगेटिव रिमार्क्स देना नहीं है भाई, बल्कि मैं आपके सामने लेकर आना चाहती हूँ एक प्रॉपर हकीकत, एक रियलिटी जिसको अक्सर हम लोग ढांप के और बड़े ढके छुपे अल्फाज में, हमारे बहुत से यूट्यूबर्स भी होते हैं वो वैसे कोशिश करते हैं कि सच आपके सामने लाएं, लेकिन कभी कभी वो भी बेचारे मसलहत के तहत उसको ढांप देते हैं। सो आई एम नॉट डूइंग दैट, मैं उसको क्लियर आपके सामने वाजे बता रही हूँ। ठीक है, अब हम जाते हैं, चले इतनी नेगेटिव बातें मैंने आपसे शेयर की हैं तो एक पॉजिटिव बात भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जी, पॉजिटिव बात यह है कि हमेशा मैं आपको बताती हूँ कि भाई टॉप ट्रेंडिंग सॉन्ग कौन सा है। सो टॉप ट्रेंडिंग सॉन्ग्स हमारे डिफरेंट जो है एल्बम्स जो आ रहे होते हैं, दो के हमारे एल्बम्स का रेशो बहुत कम है, सॉन्ग्स का भी रेशो कम है, लेकिन इस बार का बड़े मज़े के एक सॉन्ग है जो कि मुझे खुद भी पर्सनली बहुत ही मज़े का लगा, और आप हैरान होंगे ये सुन के कि वो एक OST है। जी, प्यार के सदके ड्रामा आप लोगों ने बड़ा पसंद भी किया था, बड़े मज़े की एक स्टोरी लाइन थी, यमुना ने बड़ी मज़े की एक्टिंग की हुई थी उसमें। सो दैट इज़ समथिंग के उसी का OST आजकल टॉप ट्रेंडिंग में जा रहा है, एंड यू कैन सी, आप जाएंगे अगर यूट्यूब पे उसको भी देखेंगे तो आप देखेंगे कि कितने ज़्यादा उसके व्यूज़ हैं और कितने ज़्यादा लाइक्स भी हैं। जी, आई गेस 5.1 के और मोर देन दैट उसके लाइक्स हैं। सो इट्स अ गुड रेशो, और स्पेशली फॉर एन OST के लिए बहुत अच्छा रेशो है। सो इससे हमारा अंदाज़ा होता है कि ड्रामास का म्यार चाहे किसी हद तक कम हो रहा हो, लेकिन हमारे जो ट्रैक्स हैं उनका म्यार बड़ा बढ़ता जा रहा है और लोग बड़ा पसंद भी कर रहे हैं। एंड आई रियली होप कि इस एपिसोड के बाद अगर कोई इसको वॉच करता है, कोई डायरेक्टर ही देख लेता है यार, कोई मतलब आर्टिस्ट ही देख लेता है, तो प्लीज़ कंटेंट पे थोड़ा सा गौर कर लो। और जो है, जैसा कि हमारा पहला एक होता था कि हम बड़े प्यारे प्यारे ड्रामास लाते थे, वैसे कुछ लेकर आओ। अभी के लिए मुझे यानी कि सहरी सलीम को दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपने जल्दी से सब्सक्राइब करना है, हमारे चैनल को लाइक करना है, और इस वीडियो को और बाकी के भी सुनो डिजिटल की तमाम वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। जी, ये हमारा नया चैनल है, इसको लाजमी आपने सपोर्ट करना है, बिकॉज आपकी सपोर्ट से ही ये चैनल आगे बढ़ेगा और आपके लिए मजीद एंटरटेनिंग प्रोग्राम्स लेकर आएगा। मुझे दीजिए इजाजत, अपना बहुत सारा रखिएगा ख्याल, अल्लाह हाफिज।